जापान गया, वो यहाँ के यहाँ तैयारी करो, प्राइवेट नौकरी नहीं करना है। हाँ, जापान से वो वापस चला है। जापान से वापस चले आए। हूँ कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। वाह वाह। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। कॉन्वेंट में जा रहे हैं और बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अभिषेक सिंह जो है, यहाँ का एक जो विद्यालय है खजूरन ढेमा, जो कभी नकल के लिए लोग करते थे, वहाँ से पढ़े। तो ऐसा नहीं कोई अगर गलत है तो सब कुछ वहाँ सही होता, अच्छे लोग वहाँ छिपे होते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर के IIT तक निकाले और आज पूरे देश में कोयले से ही हीरा निकलता हाँ है। 78वीं रैंक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर ढेमा गांव में है। यहां से अभिषेक सिंह UPSC का कहें कि रिजल्ट जारी हो गया है। अभिषेक सिंह ने 78वीं रैंक जो है वो निकाली है। तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं और आसपास के लोग हैं लगातार मिलने आ रहे हैं कि किस तरीके से गांव के बच्चे ने सफलता हासिल किया। सर क्या कहेंगे, गांव के बच्चे ने जिस तरीके से सफलता हासिल की? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद हम लोगों के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज हम सबके बीच का एक बच्चा जिन्होंने IIT क्वालिफाई किया और 4 साल तक अथक परिश्रम के बाद आपने IAS क्वालिफाई किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, गौरव का विषय है। गांव के बच्चे जिस तरीके से सफलता हासिल कर रहे हैं, खासकर जौनपुर के बच्चे, 5 युवा जो है, 5 बच्चे जौनपुर के शामिल रहे होनहार। निश्चित रूप से 5 बच्चे क्वालिफाई किए हैं और अभिषेक सिंह के से प्रेरणा ले करके इस क्षेत्र के बच्चे और आगे निकलेंगे और हम सबको तब और खुशी होगी। क्या बात, क्या कहेंगे सर? बहुत ही खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है और आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, गांव में खुशी का माहौल है सर। मैं डॉक्टर आशीष सिंह, प्रधानाचार्य राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज सिंघामऊ जौनपुर, शिक्षक हैं। मैं प्रधानाचार्य हूँ। क्या बात। और ये हमारा पारिवारिक संबंध है यहाँ पे। और बच्चे ने जो काम किया है, गुदड़ी के लाल छिपे हुए हैं, चाहे दिल्ली और मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो लोहा उसने मनवाया कि IIT निकाल करके, IIT कितनी टफ परीक्षा होती है। और दूसरा लोहा मनाया कि जहाँ देश विदेश कितने लोग जुटे हुए हैं, कितने साल तैयारी करते हैं। एक ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा व्यक्ति जो है, जिसके पिताजी घर में गाँव में रह करके यही जीवन यापन करते हैं, ऐसी शिक्षा दीक्षा ऐसा परिवेश दिया करते थे। हाँ एकदम। और गाँव, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज लोग कॉन्वेंट में जा रहे हैं और बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अभिषेक सिंह जो है, यहाँ का एक जो विद्यालय है खजूरन ढेमा, जो कभी नकल के लिए लोग करते थे, वहाँ से पढ़े। तो ऐसा नहीं कोई अगर गलत है तो सब कुछ वहाँ सही होता, अच्छे लोग वहाँ छिपे होते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर के IIT तक निकाले और आज पूरे देश में कोयले से ही हीरा निकलता है। 78वीं रैंक लाए हैं। इसके हम लोग पूरा समाज, देश, पूरा जौनपुर जिला और पूरा विद्यालय परिवार बहुत खुश है। हम लोग बधाई देने आए हैं और आपको बहुत सारे लोग जो है अभिषेक सिंह जी को बधाई देने पहुंचे। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद सर, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस बच्चे के लिए कहना चाह रहा हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। वाह वाह। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। वाह वाह। जिस संकल्प के साथ इस ग्रामीण परिवेश से ये बच्चा देश की सर्वोच्च परीक्षा को हासिल किया है, वह अपने आप में गौरव की बात है। ये पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है, परिवार के लिए ही नहीं, पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। एक ग्रामीण स्तर पर एक बच्चा रह करके ये साबित कर दिया, अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अभिषेक जी को बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा का विषय होगा। सारे बच्चे इनसे प्रेरित होकर के आज यहाँ एक IAS इस परिवार से निकला है। देखिए आने वाले समय में आप फिर आइएगा, इस पूरे क्षेत्र से देखिए IAS की निकलेगे IAS जो है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस बच्चे के लिए। अब जो है जौनपुर का हर गांव माधव पट्टी बनेगा। क्या? थैंक यू भाई गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। मैं तो पहले उस माँ को बधाई दूंगा और उस पिता को बधाई दूंगा जिन्होंने अपनी इस कोख से इस गुदड़ी के लाल को जन्म दिया है। बहुत हम लोग गौरवान्वित हैं, हमारा कुल गौरवान्वित है। हम क्षत्रियों में दुर्गवंश फैमिली है हमारी, और इसके लिए इसको क्षत्रियों ने परचम लहराया है। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें गौरव की बात यह है कि हम दुर्गवंश फैमिली से हैं। और मेरा भाई, मेरा बच्चा जो है, ये अखिलेश भैया का जो है बच्चा
और उस माँ को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने जो है ऐसे गुदड़ी के लाल को पैदा किया। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ समस्त ग्रामवासियों को और पूरे परिवार को कि इन्होंने जो है ऐसे बच्चे को जन्म दे करके और इस परवरिश ऐसा किया कि जो पूरे देश में इस जिले को जो है गौरवान्वित किया। धन्यवाद गुप्ता जी। अब कहेंगे कि हर गांव जो है माधोपट्टी बाबा और बनेगा। देखते रहिए माधोपट्टी सर से ज़्यादा हमारा क्या कहेंगे सर? हम ये कहना चाहते हैं इस परिवार में पहले ही आज के 2 साल पहले हमारे भाई अनिल सिंह जो है हमारे करीबी हैं, बहुत मित्र हैं, ये पहले बता दिए थे कि ये लड़का जो है पक्का होना है। अच्छा, पूरा विश्वास पहले था। भविष्यवाणी पहले ही हो गई। 2 साल पहले हुआ था कि बच्चा जरूर होगा, अब पहली बार हो जाएगा। नहीं पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, लेकिन हुआ, पूरा विश्वास था। अब बच्चा जो है बहुत लेबर किया है, बहुत अच्छा लड़का है, नेचर उसका अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है, उसका काम भी भविष्य में अच्छा रहेगा, हमको यही लग रहा क्या है। बात सर, भविष्यवाणी आपने पहले ही कर दिया था। हाँ ठीक। कैसे आपको पता चला कितने होनहार हैं? उसकी पढ़ाई देखकर, उसकी पढ़ाई देखकर, उसकी मेहनत को देखकर, हाँ, समर्पण शुरू से। कब देखा था आपने, कैसे जा रहे थे? जब वो इंटर पास किया, केनाई टॉप किया मैथ में, तभी से पता चल गया, वो IIT निकल गया। अच्छा, तभी आपको लगा कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। करेगा। हम लोगों की इच्छा थी, वो जापान गया, वो यहाँ के यहाँ तैयारी करो, प्राइवेट नौकरी नहीं करना है। हाँ, जापान से वो वापस चला आया। जापान से वापस चले आए, नौकरी को प्राइवेट नौकरी मत करो, पहले तैयारी करो, उसके बाद क्या बात है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे सर? सब कुछ ठीक है। बच्चे जो है देश आप पिताजी हैं, क्या कहेंगे बच्चे के लिए जिस तरीके से बच्चे सारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है और सब लोगों को चाहिए कि बच्चों पर ध्यान दें। और क्या बात। जैसे सारे बच्चे आगे निकले और देश भी हमारा आगे जाएगा। कितनी खुशी है सर? होनहार बीरवान के हो चीकनी पात, उसके सारे लक्षण ये बता रहे थे कि यह लड़का जरूर पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा। और कहने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। भगवान उसको ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते रहें। सर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि अपने बाबा का बहुत बड़ा आज्ञाकारी था और बाबा का आशीर्वाद इसको लगा है। बाबा इसके लिए रात दिन मेहनत करते थे, सुबह उठाते थे, पढ़ाते थे और कभी यह बच्चा इतना बड़ा हो गया। अभी तक किसी से कोई बैमनस नहीं, कोई बात, ये केवल अपने टारगेट पे था। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देश की आज़ादी के बाद प्रॉपर IAS पहला जो हुआ मेरे गांव में हुआ, धेमा डोहिया में प्रॉपर IAS है। आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि पहला यह लड़का IAS हुआ है जो 78वीं रैंक पाया है। इतना बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात और कोई हो ही नहीं सकती। जो मिला चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की तरह एकदम एकल पोस्ट मिली और वो प्रॉपर IAS। हाँ, ये हम लोगों के लिए गौरव और आप सभी के आशीर्वाद का ये परिणाम हम लोगों को मिला है। इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अब शेख जी, बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि बाबा जी ने आपके पीछे काफ़ी मेहनत किया है। हाँ, हम तीनों भाई बहनों को वो सुबह 4 बजे उठा देते थे, उनका नियम था। और यहाँ तक कि ये सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे कोचिंग लगवा दिए थे। एक ट्यूशन वाला आता था सुबह 4 बजे, उनको भी आने में दिक्कत होती थी। फिर बहुत डिसिप्लिन में हमको पाला है, बहुत डिसिप्लिन में, कब खाना है, कब रहना है, कब क्या करना है। फिर हमको उसके साथ साथ खेतों में भी काफ़ी काम कराया, किसानी की पूरी जानकारी दी। हम लोग जाते थे तो कहते थे इससे शरीर मजबूत होता है, जिसका शरीर मजबूत है उसका मन भी मजबूत है। ऐसे हमको शिक्षा दे करके काफ़ी 8वीं क्लास तक तो मैं यहीं रहा हूँ। 9वीं से मैं सुल्तानपुर चला गया, लेकिन 8वीं तक पूरी ट्रेनिंग दे दी थी कि अंदर से आप बलवान हो जाए, कहीं भी जाइए डिगना नहीं है। हाँ, अंदर से जो अंदर वाली स्ट्रेंथ होती है ना, वो बाबा की देन है। मन को मजबूत कर दिया। मन को मजबूत कर दिया और उसके बाद एक दिशा दे दी, डिसिप्लिन दे दिया लाइफ में। सुबह अब 4 बजे उठने में मुझे एकदम दिक्कत नहीं होती, बिना अलार्म के आँख खुल जाती है। तो उन्हीं की देन है। तो मैं कहूँगा ये सब जो भी मेरी सफलता है ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक सफलता है। सारे समाज का योगदान होता है, दादाजी और पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से ये सब मिलता है। आप और बता इसके रहे लिए सबका धन्यवाद। पिताजी जो है, जब माँ नहीं रहती तो पिताजी आपके लिए खाना भी बनाते, सारा वर्क। हम पिताजी मेरे साथ सुल्तानपुर में रहते थे, तो मम्मी यहाँ रहती थी, तो हमारा मेरे भाई का सबका खाना वाना मेरे पापा ही बनाते थे। खाना बनाना, कपड़े धुलना, जो माँ करती हैं वो सब पापा ने किया। तो 4 साल पिताजी ने एक माँ की तरह हमारी देखभाल की।
तो हम भी स्ट्रगल को देखते थे, तो हमारे अंदर भी और प्रेरणा आती थी, तो हमने भी जम के पढ़ाई की। तो मतलब मैं कहूँगा कि परिवार का, समाज का जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत ही गहरा योगदान रहा है। ये सफलता मैं कहूँगा मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, और ये सफलता सबकी है। सबने जो भी मुझसे जुड़े थे, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने साथ दिया, ये सफलता उनकी है, कहना है। आइए अभिषेक सिंह का और कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक सिंह के पिताजी भी हम उनसे चाचा हमने बात की, बातचीत हो गई। चाचा जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपके बेटे ने ये कहा कि पिताजी ने माँ की तरह से खाना भी बनाया, कपड़ा भी बिल्कुल किया है। वो दोनों फर्ज निभाए हैं लगातार आपने 4 साल तक। 4 साल तक। कितनी खुशी हो रही है? बहुत उसको दिखा नहीं सकते हैं, ये अंदर फीलिंग हो रही है, कितनी खुशी आ रही है। तो आपको लग रहा था मेरा बेटा जो तैयारी कर रहा है, शुरू से ही लगा, कभी ऐसा पल आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, ये पहले से ही आभास था कि आएगा ये। रिजल्ट आने से पहले आप बता रहे थे घर में शादियां थी, शादी के लिए ही घर में सब लोग जुटे हुए थे, जाने की भी तैयारी हो चुकी थी। तो यानी लोग क्या, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे तब रिजल्ट आया है। अच्छा, उसके बाद सब लोग नीचे उतरे हैं, फिर हल्ला चालू। घर पे आपके घर पे लोगों का तांता लगा हुआ है लगातार कल से। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत। माता जी क्या बोली हैं बेटे के लिए? सब आशीर्वाद है माता जी के लिए, और क्या है, बच्चों के लिए तो आशीर्वाद ही देगी। और जो बच्चे देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ये अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखें, जिस दिशा में जा रहे हैं बच्चे उस दिशा में उनको आगे ले जाएं। ठीक। अभिषेक सिंह जी ने कहा कि मैंने अपने माँ और पिता का स्ट्रगल देखा है, तो आप ऐसा क्या स्ट्रगल करते थे उनको मोटिवेशन मिलता था? अब वो कुछ न कुछ तो देखते होंगे हमारे अंदर कि हमको इनसे सीख होनी चाहिए, वो वही उसी राह पे चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है अभिषेक सिंह से बातचीत हुई है, उनके पिताजी, तमाम लोग जो है लगातार बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि बदलापुर के जो अभिषेक सिंह हैं इनका 78वीं रैंक आया है और लोग लगातार बधाई देने भी पहुंच रहे हैं।